हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले आपको सेट थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा तो पहले जा करके आप सेट थ्योरी वाले वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर फुल डिटेल में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, रिलेशन और फंक्शन। उससे पहले आपको यहाँ पर सीखना है सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे एक सेट आपके पास ए है, इसमें मैंने कहा ये 1 2 3 एलिमेंट्स है, और दूसरा सेट बी ले लिया और इसको कहा इसमें ए और बी ये 2 एलिमेंट है। अब आपसे कहा जाए ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, सेट ए को ले लीजिए, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 और दूसरा सेट बी ले लीजिए, इसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, इस तरह से। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जैसे 1 से ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर बी का, तो इसे हम लिखते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, यानी 1a और 1b। इसी तरह से अब 2 के साथ शुरू करेंगे, 2 का a के साथ और 2 का b के साथ, यानी कि बन जाएगा 2a 2b। फिर 3 का a के साथ और 3 का b के साथ, यानी कि 3a और 3b। दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स a एंड b डिनोटेड बाई a क्रॉस b। यहाँ एक बात याद रखना, अगर कहा जाए कि x y बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि यहाँ पर x बिलोंग करता है a में, और जो y यानी सेकंड जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है b में। ठीक है, एक बात और याद रखना है, ये जो y है दिस इज नोन एज इमेज और x इज नोन एज प्री इमेज। ठीक है, एक चीज और याद रखना, एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल टू वाई एक्स, यानी इनके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। और एक बात याद रखना कि अगर कभी ऐसा हो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हो, तो ये तभी होगा जब x और y आपस में बराबर हो। क्लियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है x और y का, जहां x a से होता है और y किससे होता है, b से होता। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर करने के बाद आते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। नाउ बात करें रिलेशन। रिलेशन का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि फादर सन का रिलेशन, मदर सन का रिलेशन, ब्रदर ब्रदर का रिलेशन, सिस्टर सिस्टर का रिलेशन। सेम टाइप से हम मैथमेटिक्स में भी एक रिलेशन पढ़ेंगे, और इस रिलेशन को अक्सर हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो रिलेशन की परिभाषा लिखे उससे पहले मान लीजिए कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। फिर रिलेशन को आर से लिखेंगे, रिलेशन को हम आर से लिखते याद रखेंगे। तो रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी का एक सबसेट होता है रिलेशन आर। यानी कि आप कह सकते हो आर इज कंटेन्ड इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा आपने पढ़ा उसी का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने देखा कि इसमें क्या आते हैं, x और y का एक पेयर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि x y जो है ये बिलोंग करते हैं R में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का y के साथ एक रिलेशन है, मीन्स x इज रिलेटेड टू y। ओके, और इसे डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय x r y। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि x और जो y हैं इनका या x y हटा करके हम लिख दें a और b, तो अगर a और b
आर में ना हो तो हम इसका मतलब कहेंगे ए का बी से रिलेशन नहीं है, और इसको डिनोट करने का तरीका होगा ए आर बी, आर को क्रॉस कर देंगे। ओके, कुछ टाइप ऑफ रिलेशंस हैं जैसे बाइनरी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और वाइड रिलेशन क्या होते हैं। बाइनरी रिलेशन का मतलब अगर जो रिलेशन है ना ये ए से ए पर ही डिफाइंड हो, यानी कहने का मतलब दोनों के दोनों सेट क्या हो, एक ही हो, ए और बी अलग अलग सेट ना हो, दोनों सेट एक ही हो, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं आर अगर ऐसा लिखा जाए एक्स वाई, तो इसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों किससे हों, सेट ए से हों, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम बाइनरी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इसको अक्सर हम आई से लिखते हैं, और इसका मतलब होता है, इस आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हो उसका इमेज वही का वही हो। ठीक है, यहाँ ये ऐसा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने एक आइडेंटिटी रिलेशन लिखा, सेट ए लिख लिया हमने ऐसे ए बी सी, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए क्या बनेगा, इसका मतलब होगा ए ए, बी बी और सी सी, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और आइडेंटिटी रिलेशन में डोमेन और रेंज आपस में बराबर होते हैं, याद रखना, जितना डोमेन होगा आइडेंटिटी रिलेशन का उतने ही रेंज होगा। याद रखेंगे, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इक्वल टू रेंज ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, नाउ यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो पहली बात, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, अगर एक रिलेशन R है जो A क्रॉस A पर डिफाइंड किया गया हो, और R अगर ऐसा आ जाए R A क्रॉस A के इक्वल हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा सेट A आपके पास 1 2 दे रखा है, तो अगर आप A क्रॉस A निकालो तो A क्रॉस A का मतलब 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका, 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से और 2 का 2 से, ये बन जाएगा। अब देखो, अगर ये रिलेशन भी यही हो 1 1 1 2 2 1 और 2 2, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर R A क्रॉस A के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन याद रखना, ये लार्जेस्ट रिलेशन होता है, सबसे बड़ा रिलेशन यही होता है, लार्जेस्ट रिलेशन। वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन जो होता है ये स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब ये वाइड रिलेशन होगा क्या। वाइड रिलेशन का मतलब आपने जब सेट पढ़ा तो सेट में एक टाइप पढ़ा था नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट। तो और ये भी जानते हैं कि हर एक सेट का जो एम्प्टी सेट यानी कि जो फाई जिससे डिनोट करते हो वो हमेशा हमेशा उसका सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी जो भी होगा उसका भी तो फाई एक सबसेट होगा, और अगर सबसेट है तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिलेशन बोलते हैं। तो वो भी एक रिलेशन, और उस रिलेशन को ही बोलते हैं हम वाइड रिलेशन। यानी वाइड रिलेशन का मतलब जो फाई है इसी को बोलते हैं हम वाइड रिलेशन। और वाइड रिलेशन जो होता है यह सबसे छोटा रिलेशन होता है। ठीक है, इसको फाई से भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे केवल ब्रैकेट बना के छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे हम क्या, वाइड रिलेशन। ओके, तो ये टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ पर कंप्लीट हुए, और इन पर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।